वैसा हम शख्स है नहीं। अच्छा। हार होती है, हार को स्वीकार करके, लेकिन ये हार चुनाव आयोग और केंद्रीय सरकार ने जिस ढंग से SIR से आरंभ किया और काउंटिंग के दिन में जिस तरह से उन्होंने रिगिंग किया, काउंटिंग एजेंट को काउंटर सेंटर से भगा देना, कोई भी ऑब्जेक्शन करने से तुरंत लाठी उठा के दौड़ जाना और भगा देना, इसका एक तो रीजन है, यही एक तो रीजन है कि जिसके चलते यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की हार हुई। खाली बीजेपी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ममता बनर्जी अकेले ही काफ़ी है। ममता बनर्जी के चलते तृणमूल कांग्रेस खड़ी हुई और फिर आज जो ममता बनर्जी रास्ता में उतरी है, 29 को मोदी जी को नीचे उतार के छोड़ेंगे, मिला लीजिएगा। तो आप हैं दीदी के साथ भी? आप 101% है, क्यों नहीं रहेंगे? हमारी बताइए, जब EVM बंद हुआ 29 तारीख को, उस समय 75% चार्ज था बैटरी, लेकिन जब EVM खुला वो बढ़ गया, कैसे 90 कैसे हो गया, 91 कैसे हो गया, 88 कैसे हो गया। पश्चिम बंगाल में सरकार तो बदल गई, मगर कुछ ऐसे चेहरे जो बेहद कम मार्जिन से अपना सीट लूज कर गए। विजय उपाध्याय जी है, जोड़ा साकू से मात्र 5000 के मार्जिन से अपना सीट जो है विजय ओझा से लूज कर गए थे, और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि जो नॉर्थ कोलकाता का जोड़ा साकू सीट है वो बीजेपी ने जीता है। विजय दा, बहुत कम मार्जिन से आप लूज कर गए, तो मन में थोड़ा तकलीफ है या जनता पर फिर से आशा है? कोई तकलीफ नहीं है, हार जीत होती है। दो पहलवान कुश्ती लड़ता है तो एक हारता है, एक जीतता है, तो इसमें क्या है, सेवा करेंगे, हार के भी सेवा जोड़ा साकी की जनता का जो मेरा वादा था करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ अपने लोगों ने ऐसा कुछ आपके साथ खेल कर दिया? ऐसा इस सब में कोई दम की वाला बात नहीं है, रिजल्ट निकल गया, जो जिसको जीतना था जीत गया, जिसको हारना था हार गया। अब हम बोले कि नहीं वो वोट नहीं दिया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वैसा हम शख्स है नहीं। अच्छा। हार होती है, हार को स्वीकार करके, लेकिन ये हार चुनाव आयोग और केंद्रीय सरकार ने जिस ढंग से SIR से आरंभ किया और काउंटिंग के दिन में जिस तरह से उन्होंने रिगिंग किया, काउंटिंग एजेंट को काउंटर सेंटर से भगा देना, कोई भी ऑब्जेक्शन करने से तुरंत लाठी उठा के दौड़ जाना और भगा देना, इसका एक तो रीजन है, यही एक तो रीजन है कि जिसके चलते यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की हार हुई। खाली विजय उपाध्याय मैटर नहीं रखता है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने मार्जिन से लूज कर गए ना? अरे भाई, सब जगह उन्होंने वही किया है। आप ये बताइए, जब EVM बंद हुआ 29 तारीख को, उस समय 75% चार्ज था बैटरी, लेकिन जब EVM खुला वो बढ़ गया, कैसे 90 कैसे हो गया, 91 कैसे हो गया, 88 कैसे हो गया। कोई भी मोबाइल आप रख दीजिए रात को, सुबह देखिएगा 5-7% डाउन होता है बैटरी, कि बढ़ता है, डाउन होता है, तो कैसे बढ़ गया? अच्छा। 29 तारीख को बंद होता है, 4 मई को, 29 अप्रैल बंद होता है, 4 मई को मशीन खुलती है। यहाँ 65 था, 70 था, 91 हो गया, 90 हो गया, 92 हो गया, 88 हो गया। ये कहाँ से चमत्कार आया? कौन सा चमत्कार अमित शाह जी और मोदी जी ले आए कि मैं बैटरी का जो है चार्ज बढ़ गया? बहुत सारे लोगों ने दीदी का साथ छोड़ दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ममता बनर्जी अकेले ही काफ़ी है। ममता बनर्जी के चलते तृणमूल कांग्रेस खड़ी हुई और फिर आज जो ममता बनर्जी रास्ता में उतरी है, 29 को मोदी जी को नीचे उतार के छोड़ेंगे, मिला लीजिएगा। तो आप हैं दीदी के साथ भी? आप 101% है, क्यों नहीं रहेंगे? हमारी नेतृत्व, जो लोग मारेंगे, जो लोग धंधा के लिए थे, जो लोग गंदे लोग थे, वो लोग चले जाएंगे, बढ़िया होगा। स्वच्छ छवि के लोग रह जाएंगे ममता दीदी के संग में, और उनके संग में कंधा से कंधा मिला के। लड़ाई कितना मुश्किल हो गया? कुछ मुश्किल नहीं है, जहाँ ममता बनर्जी वहाँ जनगण, वहाँ पश्चिम बंगाल की जनता, वहाँ देश की जनता। शुभेंदु अधिकारी आपके पुराने साथी है, साथ में आप लोग काम? ठीक है, वो किए हैं, TMC में थे तो किए हैं, लेकिन अब तो वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो अब जो लड़ाई दूसरे ढंग से होगी। लड़ाई होगी 100%, पॉलिटिकल राजनीतिक लड़ाई होगी। ममता बनर्जी एजेड हो गई, लोग कह रहे हैं कि 5 साल दीदी का और डाउन होता तो लड़ाई मजबूत होती। ये सब कहने की बात है, दीदी हमेशा जवान है। अच्छा। इस उम्र में भी अगर मोदी जी
तो दीदी से बड़े हैं उम्र में, हाँ, उम्र में बड़े हैं। है तो हाँ। तो वो यदि प्रधानमंत्री संभाल सकते हैं तो दीदी भी अभी प्रधानमंत्री होने लायक हैं।